हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने वक्त को, अपने टाइम को, जो कि बड़ा कीमती टाइम है, इसको आप सही तरह यूज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको सही तरह डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी होता है और उन्हीं डिसीजन में से एक डिसीजन है जिसकी हम बात करेंगे, विच इज़ करियर। हम अक्सर हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में इसके बारे में बात की नहीं जाती ज़्यादा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू चूज़ योर करियर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। क्यों? क्योंकि आने वाली लाइफ, जो आपका फ्यूचर है, जो आपका मुस्तकबिल है, वो इसी सवाल पे, इसी डिसीजन पे बेसिकली बेस करता है, दैट इज़ करियर। करियर होता क्या है? करियर जर्नी है बेसिकली आपके फ्यूचर की, आपके मुस्तकबिल की, और मेजॉरिटी ये जर्नी आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करती है, डिग्री पे डिपेंड करती है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ डिग्री या सिर्फ एजुकेशन से ये नहीं बनता, बल्कि साथ साथ आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो सोशलाइजिंग है, आप उस एजुकेशन को जो आप हासिल कर रहे हो, उसे आप लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये भी आपके करियर में शामिल है। और एक और चीज़ है जो आपके करियर से रिलेटेड है और उसकी हम बात अब करने जा रहे हैं। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो डिग्रीज़ हैं, उनमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होता कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, आपका करियर सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि करियर डिग्री से नहीं बनता। डिग्री से बनता है, लेकिन वो एक अलग लेवल की बात है। डिग्री चूज करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपने डिग्री सही तरह चूज नहीं की और आपने वो डिग्री ले ली जो आपके हिसाब से नहीं है, जिसकी हम बात करेंगे अभी, तो आपका करियर सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होगे, आप खुशी नहीं होगे, आपको हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगेगी। सो मैं इस चीज़ को इलेबोरेट करता हूँ। मुझे पिछले दिनों एक ईमेल आई कि हम हर वक्त मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, तो मैंने उन्हें बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि वो काम करें जिसका आपको शौक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनाता है, कोई इंस्टाग्राम पे सेल्फीज लेता है। सो अब जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या हम वो काम करते हैं जिसका हमें शौक है, जिसका हमें इंटरेस्ट है, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? लाइक आई सेड, क्योंकि हमें उस चीज़ का शौक है, हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसलिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन की हमें कहाँ ज़रूरत होती है? जिसका हमें शौक नहीं है। तो जो शौक है उसका डायरेक्ट रिलेशन है करियर के साथ। शौक है तो करियर सक्सेसफुल है, और शौक भी जिस चीज़ का है उसी से रिलेटेड करियर जब आप चूज़ करेंगे तो आपका करियर सक्सेसफुल होगा। थोड़ी देर के लिए हम एक स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। वो स्टूडेंट है जिसको MBBS का शौक नहीं है, यानी डॉक्टर बनने का शौक नहीं है, लेकिन वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर MBBS की डिग्री उसे मिल गई तो उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और वो अपनी लाइफ से खुश होगा और सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया। अब क्या होगा कि जब वो पेशेंट से इंटरेक्ट करेगा, जब वो डॉक्टर बन जाएगा, पेशेंट से इंटरेक्ट करेगा, जब वो हॉस्पिटल में जॉब करेगा, तो वो काम जो है ना, जब वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो उसे बोझ लगेगा। जब काम उसे बोझ लगेगा ना, तब वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, तब वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तब जब उसे काम बोझ लगेगा और वो काम को काम समझ के करेगा, काम को शौक समझ के नहीं करेगा, क्योंकि लाइक आई सेड, जिस चीज़ का शौक है वही चीज़ में आप काम कर रहे हैं। अगर फॉर सपोज आपको MBBS का शौक है, आपको डॉक्टर बनने का शौक है, तो फिर तो आप जब ऑपरेशन कर रहे होंगे, जब आप पेशेंट से डील कर रहे होंगे, या आप डॉक्टर की जगह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगी, आप सेटिस्फाई होंगे अपनी लाइफ से, आप खुश होंगे और वो काम आपको बोझ नहीं लगेगा। और फिर आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप उसको ईजीली फेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम आपका शौक है और आपको डीमोटिवेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर से आपको मोटिवेशन मिल रही होगी। और इसे मैं इंस्पिरेशन का वर्ड कहता हूँ कि इंस्पिरेशन जब आपको मिलती है, और इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पिरेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे मतलब होंगे, बट मेरे हिसाब से जो इसे इंस्पिरेशन कहते हैं
जो आपको मोटिवेशन आप अपने आप को दे रहे हो, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं या लाइक आई सेड इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। और ये तब आती है जब हम वो काम कर रहे होते हैं जिसका हमें शौक होता है। अब हम थोड़ा और फर्दर आगे चलते हैं और मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। और ये वाकया कुछ अर्से पहले मेरे साथ हुआ, और ये वाकया ऐसा है, शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रह जाती हैं। तो वही कुछ ऐसा मामला इस वाकये से। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि एक सेशन से मैं निकल रहा था और मैं कहीं जा रहा था, तो एक स्टूडेंट अपनी मदर के साथ आई और वो कहने लगी कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपकी गाइडेंस ली थी, थैंक यू सो मच वगैरह वगैरह। सो उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि मैंने MBBS का टेस्ट दिया और उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी। उनकी जो मेरिट नंबर था वो अराउंड 100 में था। अब जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि उनकी जो परसेंटेज थी ओवरऑल, जो MBBS में, मतलब MBBS में अप्लाई जिन्हें करना होता है, उनको एक एग्ज़ाम देना होता है, उसमें ऐसी परसेंटेज थी जो पूरे कराची में अगर उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में MBBS यानी डॉक्टर बनना है तो वो ईजीली वहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, वो उस परसेंटेज पर थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक स्टैंड लिया। उन्होंने बताया कि मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट के फ़ौरन बाद, रिज़ल्ट नहीं आया था, टेस्ट के फ़ौरन बाद अपने पेरेंट्स से जाके बात की और उन्हें मना लिया कि मेरा शौक़ MBBS BDS का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो MBBS कर रही थी वो अपने पेरेंट्स के कहने पे कर रही थी। तो उसने क्या किया, टेस्ट के बाद हिम्मत करके प्यार मोहब्बत से आराम से सुकून से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं कभी पूछता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड आपने चूज़ की, उसका शौक़ है, तो वो कहते हैं पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं। और फिर जब उनको कहो कि पेरेंट्स को मना ले तो वो लड़ने का बोलते हैं, लड़ रहे हैं और ये वो। तो लड़ने, जब आप अपने पेरेंट्स से लड़ने लग जाते तो दिस इज़ नॉट द राइट वे, याद रखिएगा। और ये मैं ऐसे ही कैमरे के सामने नहीं कह रहा, ये बात एक रियलिटी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये पूरी ज़िंदगी आपने याद रखनी है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तो जो भी आपको पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप MBBS कर लो, BDS कर लो, तो वो अपने एक्सपीरियंस के तहत कह रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस, उनका लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी वजह से वो कह रहे हैं। अब आपका शौक़ कुछ और है, आपका शौक़ MBBS का नहीं है, या शौक़ आपका इंजीनियरिंग का नहीं है, आपको इंजीनियरिंग में वो डाल रहे हैं, तो आप उनसे बात करो कि आपका शौक़ है। उन्हें बताओ कि आपके बायोलॉजी में इतने मार्क्स आए या आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए हैं, पूरी ज़िंदगी आपको मज़ा आता है पढ़ने में। जब आप बात करोगे ना और आराम से, सुकून से, प्यार मोहब्बत से, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी और वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल जो कि आप लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि भाई मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं है, या आपको कोई कहता है कि मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं है, तो ये जुमला मेरे अकॉर्डिंग गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई आके कहे कि मुझे देखने का शौक़ नहीं है, तो आपके मुंह से एकदम से एक सवाल निकलेगा और वो ये होगा, क्या देखने का शौक़ नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में हर इंसान, जो इंसान जिसके पास आंखें हैं वो देख रहा होता है, लेकिन देखने के शौक़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने उससे डायरेक्टली पूछा कि आपको क्या चीज़ देखने का शौक़ नहीं है, तो वो आपको बताएगा कि यार मुझे बड़ी बिल्डिंगें देखने का शौक़ नहीं है, मुझे पहाड़, मुझे दरिया, मुझे समंदर, ऐसी नेचुरल चीज़ें देखने का शौक़ है। तो ये क्या हुआ, ये उसने बताया कि मुझे क्या देखने का शौक़ नहीं है। इसी तरह अगर आपको कोई ये कहता है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो एकदम से अपने आप से सवाल करें, या जो भी इंसान आपको कह रहा है उससे पूछे कि क्या पढ़ने का शौक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट लेवल होता है। किसी को हिस्ट्री का शौक़ है तो हिस्ट्री की एक अलग फील्ड है, किसी को लॉयर बनने का शौक़ है तो लॉयर की फील्ड है, किसी का जो जिसका इंटरेस्ट लेवल है। अब किसी को बायोलॉजी पढ़ने का शौक़ है तो बायोलॉजी में भी कई चीज़ें होती हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। मेडिकल में सिर्फ डॉक्टरी तो नहीं है ना, डॉक्टरी के अलावा भी कई फील्ड्स हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स केमिस्ट्री में अगर किसी के अच्छे मार्क्स हैं तो ज़रूरी तो नहीं है वो इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग की भी कई चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को साथ ले लेके, मतलब आप आराम से उसको स्टडी करके आप उसमें से कोई एक चीज़ चूज़
कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, वो चाहता है कि वो पढ़े भी और साथ साथ फोटोग्राफी भी करे। ये काफ़ी सारे लोगों के सवालात होते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसको इंजीनियरिंग करने का शौक़ है और साथ साथ फोटोग्राफी का शौक़ है। अब होगा क्या कि वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग भी कर सकता है, साथ साथ वो फोटोग्राफी भी कर सकता है। कैसे? वो इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले एंड देन साथ साथ रोज़ाना या वीक में, पूरे हफ्ते में कोई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन फोटोग्राफी भी करे। इंटरनेट पे काफ़ी कोर्सेज हैं, वो ले ले। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि फोटोग्राफी का है तो फोटोग्राफी वाले के लिए बात है, नहीं। अगर आपको ब्लॉगिंग का शौक़ है, अगर आपको स्केचिंग का शौक़ है, अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, तो आप ये सारी चीज़ें साथ लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगी इंजीनियरिंग की, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल फील्ड है, कॉमर्स की फील्ड है, लॉयर है, बहुत सारी फील्ड हैं। अब इन फील्ड्स में आपका अगर कैमरे का शौक़ है तो मीडिया की काफ़ी फील्ड है जिसमें आपको डिग्री मिल सकती है। तो आपने अपने शौक़ के हिसाब से डिग्री ले ली। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से। आपने अपने शौक़ के हिसाब से डिग्री ले ली। आपकी डिग्री, आपका जो एजुकेशन है वो आपकी बैकबोन होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे उर्दू में कहते हैं। तो जो बैकबोन आपकी स्ट्रांग हो गई, फिर आप साथ साथ उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी को फोटोग्राफी का शौक़ है तो वो मीडिया की फील्ड में जाए। अगर उसको पढ़ाई में किसी और चीज़ का भी इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकता है कि यार नहीं, मैं फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेता हूँ। तो डिग्री से क्या होगा कि उसकी बैकबोन स्ट्रांग हो जाएगी और फोटोग्राफी उसका शौक़ है साथ साथ, क्योंकि उसका दोनों चीज़ों में शौक़ है। शौक़ एक चीज़ नहीं होता, इंटरेस्ट जो है ना इंसान का, वो एक नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही शौक़ है, नहीं, आपके कई शौक़ भी हो सकते हैं। तो आप हर शौक़ को टाइम मैनेज करके आराम से उस शौक़ को, उन शौक़ को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बात की ना फोटोग्राफी की, ब्लॉगिंग की, जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये सवालात भी थे। एक कमेंट आया था, आई गेस अब्दुल्ला खालिद नाम के का कमेंट आया था कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो इसका जवाब भी यही है कि आप पढ़ाई करें, साथ साथ कोई ऐसी चीज़ कर लें। अगर तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई जॉब मिल जाती है, कई ऐसी फील्ड्स होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बाद आपको यूनिवर्सिटी में ही, यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या दूसरी जो आपके शौक़ हैं, आप उससे भी कमा सकते हैं, उससे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। पॉइंट ये है टाइम मैनेज करना। कई लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपना टाइम मैनेज ही नहीं करते। जब टाइम मैनेज नहीं करते तो वो कर नहीं पाते। तो आज के सेशन को मैं समराइज कर देता हूँ कि शौक़ का डायरेक्ट रिलेशन है करियर से। शौक़ है और उस शौक़ में अगर आप करियर चूज़ करते हैं, उस शौक़ के रिलेटेड आप करियर को चूज़ करते हैं, तो आपका करियर सक्सेसफुल होगा। आपको कभी डीमोटिवेशन नहीं होगी, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे, आप अपनी लाइफ से खुश होंगे। और साथ ही साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और वो काम जो कि आपको शौक़ है उससे रिलेटेड होगा, तो आपको वो प्रॉब्लम्स, आपको वो चैलेंज लगेंगी और वो आपको ज़िंदगी का हिस्सा लगेंगी और आप उस प्रॉब्लम को ईजीली, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो ये थी हमारी आज की बात। और ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके सवालात, आपके जहन में काफ़ी सारे सवालात होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं फ्रीली। और जो भी हो सका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो मैं आपके और इस चीज़ को करियर से रिलेटेड एलैबोरेट कर दूंगा। क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसको आपको सही तरह, इस डिसीजन को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस डिसीजन को सही तरह चूज़ करना, करियर को चूज़ करना, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। और हाँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।